जो दूसरा इंसिडेंट है वो मैंने आपको नूरुल अमीन मैंकल के हवाले से बताना था। उनकी एक वाइफ़ है अमरीन सरदार, जो कि लाहौर में अब तक की रिपोर्टर थी और डीसी लगे हुए थे। ये उस वक्त 2018 गालिबन की बात है। डीसी लाहौर नूरुल अमीन मैंकल थे। इस बीच के अंदर अमरीन और डीसी जो उस वक्त के नूरुल अमीन मैंकल इनके दरमियान कुछ हुआ, तो वो शादी के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसके बाद इनकी बच्ची पैदा हुई है, ऑटिज़म की का शिकार थी। और 2019 में गालिबन इनके मामलात कोई बिगड़े हैं। और उसके बाद अमरीन सरदार अभी कोर्ट में चली गई हैं और उन्होंने नूरुल अमीन मैंगल से अपनी जो बेटी है उसका जो ख़र्चा है वो उन्होंने क्लेम किया हुआ है। और जो अदालत उनकी जानिब से जो इंटरम जो आप ख़र्चा कहते हैं वो लग भी चुका है। तो अभी 2 से 3 दिन पहले भी इनकी वीडियो भी मेरे इसी सोशल मीडिया अकाउंट है यूट्यूब और टिकटॉक, उसके ऊपर उनका शॉर्ट भी मौजूद है। उसके अंदर वो इल्ज़ाम आयद करती हैं कि उन्होंने जिस वक्त केस खर्चे का दायर किया तो नूरुल अमीन मैंगल ने कहा कि वो तो इन्हें राउंड अबाउट 2020 में जो तलाक है वो दे चुके हैं। लेकिन अमरीन सरदार का कहना था कि उसके बावजूद भी नूरुल अमीन मैंगन गाहे बगाए उनके घर को विज़िट करते रहे हैं और जो अज़दवाजी ताल्लुकात है वो कायम करते रहे हैं। तो अगर वो उन्हें तलाक दे चुके थे तो उनके दरमियान अज़दवाजी जो ताल्लुक़ है वो ज़ना के ज़ुम्र में आते हैं। जिस वक्त उन्होंने एप्लीकेशन दी है तो नूरुल अमीन मैंगल जो कि इस वक्त सेक्रेटरी दाखिला पंजाब तैनात है, उनकी जानिब से अब ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एक सोर्स ये बताता है कि पुलिस के ऊपर दबाव डाला गया। उसके बाद पुलिस रात के तकरीबन 2, ढाई, 3 बजे के करीब घर पे जाती है, नॉक करती है अमरीन सरदार का और उनसे कहती है जी आपने एप्लीकेशन दी हुई है नूरुल अमीन मैंगल के ख़िलाफ़, तो आए अपना बयान रिकॉर्ड करवाए। पहली बात यह है कि इतनी रात को 6 बजे के बाद थाने के अंदर ख़वातीन को रखने की इजाज़त नहीं है। फिर एक खातून जो घर के अंदर मौजूद है अकेली है, तो पुलिस किस तरह उनका दरवाज़ा खटखटा आ सकती है। तो यकीनी तौर पर आप ये दोनों वाक़यात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एक DMG ग्रुप है, एक PSP ग्रुप है, दोनों कितने तकड़े और दोनों नूरुल अमीन मैंगल भी और जाफिज़ुर रहमान बुगटी भी अब मैं गिल्टी तो हफीज़ुर रहमान तो खैर FIR हो गई है तो और उनके खिलाफ इंक्वायरी साबित हो गई, गिल्टी हो गए। लेकिन अभी क्योंकि अमीन सरदार ने इल्ज़ामात लगाए वो साबित नहीं हुए तो गिल्टी तो नहीं कह सकता, लेकिन इल्ज़ाम तो खैर लग गया है। तो लेकिन उसके बावजूद भी इतने तकड़े हैं कि इनको बैकअप किया जा रहा है। हफीज़ुर रहमान बुगटी को भी बैकअप किया जा रहा है और नूरुल अमीन मैंगल को भी जो DMG ग्रुप के सेक्रेटरी दाखिला पंजाब है उन्हें जो बैकअप किया जा रहा है। अमरीन सरदार के इल्ज़ामात के हवाले से नूरुल अमीन मैंगल का मौक़िफ़ तो सामने नहीं आया। उम्मीद है कि जल्द वो अपना मौक़िफ़ देंगे तो वो भी हम आपको यकीनी तौर पर दिखाएंगे और चलाएंगे।